जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक बार फिर आपके साथ एक नई कुंडलिया के साथ मात समान और नहीं, समझ लो यह बात। मात समान और नहीं, समझ लो यह बात। राजा और गुरु पत्नी माँ समान ही सास। राजा और गुरु पत्नी माँ समान ही सास। माँ समान ही सास बात यह रखना ध्यान। माँ समान ही सास बात यह रखना ध्यान। अग्रज पत्नी माँ समान यही शास्त्र का दिया ज्ञान। अग्रज पत्नी माँ समान यही शास्त्र का ज्ञान। कहे गिरधर कविराय, कहे गिरधर कविराय, सुनो सभी शाश्वत बात। कहे गिरधर कविराय, सुनो सब शाश्वत बात। एक नहीं पांच होते हैं हर व्यक्ति की मात। एक नहीं पांच होते हैं हर व्यक्ति की मात। अर्थात तो दोस्तों, जैसा कि उपरोक्त कुंडलिया से स्पष्ट है कि अपनी माँ तो माँ होती ही है, उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। यह एक परम सत्य है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की माँ एक ही नहीं होती है, हमें यह भी पता होना चाहिए। एक व्यक्ति की माँ, जैसे कि हम अपनी भारत माँ को भी माँ बोल सकते हैं, और बोल क्या सकती है, हमारी भारत माँ भी हमारी माँ है। गौ माता वह भी हमारी माँ है, नदियाँ भी हमारी माँ है। तो ये सब एक, हम बोलें नदियाँ हो, गौ माता हो, भारत माता हो, ये एक अलग रूप में हमारी माता हैं। मनुष्य रूप में भी हमारी पांच माएँ होती हैं, और हमें यह बात नहीं भूलनी है। अब वो पांच माँ कौन कौन सी हैं? हमारी अपनी खुद की माँ जिसने हमें जन्म दिया है। ठीक उसी प्रकार राजा की पत्नी वह भी हमारी माँ है। न सिर्फ राजा की पत्नी, हमारे गुरु की पत्नी जिसने हमें गुरु ज्ञान दिया, उनकी जो पत्नी है वह भी हमारी माँ है। हमारी माँ राजा की पत्नी, हमारे गुरु की पत्नी, ठीक वैसे ही जो हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, उनकी जो पत्नी है वह भी हमारी माँ समान ही होती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। अब हमारी माँ, राजा की पत्नी हमारी माँ, हमारे गुरु की पत्नी हमारी माँ, हमारे अग्रज की पत्नी हमारी माँ, ठीक उसी प्रकार हमारी सासू माँ, हमने जिससे भी शादी की, उनकी जो माँ है वह भी हमारी माँ के ही समान है, और वह ही हमारी माँ है। वह भी हमारी माँ है, उन्हें हम धर्म माता भी बोलते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति की कुल मिलाकर पांच माएँ होती हैं, और हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।